नमस्कार जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में बढ़ेगी ठंड, दिन में रहेगी हल्की गर्मी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में सुबह और रात की ठंड बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात का तापमान गिरने से सुबह और देर रात ठंड बढ़ेगी। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं रात का तापमान 9 से 12 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे सुबह ज्यादा ठंड महसूस होगी। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में रात का तापमान 8 से 9 डिग्री तक जा सकता है। दिन में तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी और गुमला में मौसम लगभग एक जैसा बना रहेगा। यहाँ दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री तक और रात का तापमान 8 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में दिन का तापमान ज्यादा रह सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय ठंड से बचाव करने और कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में 5000 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना से 21 मरीजों को राहत, लाखों रुपए की मदद मंजूर। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 21 मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक में कुल 24 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें 21 मरीजों को इलाज के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस मदद से मरीजों को बेहतर इलाज कराने में सहूलियत मिलेगी। इन मरीजों का इलाज रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत राज्य के कई अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कुछ मरीजों का इलाज वेल्लोर और वाराणसी जैसे बड़े अस्पतालों में कराया जा रहा है। डुमरिया के शेख यूनुस, खूंटी के सरोजनी और अमरापाड़ा की कोमल जायसवाल के मामलों में मरीजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि आगे की सहायता के लिए आवेदन करते समय मरीज की ताजा मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल का खर्च अनुमान और सिविल सर्जन का सत्यापन जरूरी होगा। इस योजना का लाभ गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, चतरा, गोड्डा और अन्य जिलों के मरीजों को मिली है। सरकार की इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को इलाज में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। झारखंड में अब ओला उबर की तरह बुक होगी एम्बुलेंस, मरीजों को मिलेगी मुफ्त सेवा। झारखंड में मरीजों और घायलों को जल्द ही ओला उबर की तरह
एम्बुलेंस बुक करने की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग 108 एम्बुलेंस सेवा को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद 108 एम्बुलेंस मरीजों को किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल तक पहुंचाएगी। अभी सभी मरीजों को सिर्फ नजदीकी अस्पताल ले जाने का नियम है, जिससे कई बार लोगों को परेशानी होती थी। खास बात यह है कि सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि नई एम्बुलेंस में जीपीएस, एमडीटी डिवाइस सहित कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही सेवा की निगरानी के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी बनाया जा रहा है। भविष्य में निजी एम्बुलेंस को 108 सेवा से जोड़ा जाएगा। निजी एम्बुलेंस संचालकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। एम्बुलेंस चालकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। समय से पहले पहुंचने पर एजेंसी को इनाम मिलेगा, जबकि देरी होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जाँच सुविधा PPP मॉडल पर शुरू करने की योजना बना रही है। इससे लोगों को कम कीमत पर जांच की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को आउटसोर्सिंग के जरिए पूरा करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर और सुलभ होंगी। धनबाद में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 200 लीटर शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ धनबाद उत्पाद विभाग और पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। बलिया थाना क्षेत्र के 4 जगहों पर छापेमारी कर करीब 200 लीटर चुलाई शराब और 20 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और लगभग 800 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग को अवैध शराब बनाने और भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जय हेम्ब्रम के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम में पुलिस और होमगार्ड जवान भी शामिल थे। सबसे पहले पलानी गांव में छापेमारी की गई, जहां अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। यहां से शिवचरण महतो को गिरफ्तार किया गया और उस पर अवैध शराब खरीद बिक्री का आरोप है। इसके बाद टीम ने कर्मा टांड टाउनशिप में छापा मारकर 90 लीटर चुलाई शराब बरामद की। तीसरी कार्रवाई जगन कोच जोरिया के जंगल में हुई, जहां से 700 किलो जावा महुआ और 100 लीटर शराब मिली। वहीं परघा इलाके में भी 100 लीटर चुलाई शराब और 100 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अवैध शराब कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से CISF महिला हवलदार की मौत। राजगंज सिजुआ मुख्य मार्ग पर गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने CISF महिला हवलदार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हवलदार की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत महिला हवलदार का नाम स्नेहलता था। वो CISF की सिजुआ यूनिट में तैनात थी। उनके पति कुंदन कुमार भी उसी यूनिट में कार्यरत है। गुरुवार को स्नेहलता ड्यूटी खत्म कर पैदल अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान नया मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद स्नेहलता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से तेतुलमारी पुलिस ने स्नेहलता को धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और सहकर्मियों में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार स्कॉर्पियो चालक की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। धार्मिक आस्था तलाक का आधार नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी धार्मिक संस्था, गुरु या सत्संग से जुड़ा होना तलाक का कारण नहीं बन सकता। मामले में पति ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद पत्नी सिर्फ 2 दिन ही ससुराल में रही। उसने कहा कि पत्नी वैवाहिक संबंध बनाने से बचती रही और धार्मिक गुरु व सत्संग में ज्यादा रुचि दिखाती थी। पति ने इसे मानसिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की थी। पत्नी ने अदालत में कहा कि पति के सभी आरोप गलत है। उसने बताया कि शादी के बाद वैवाहिक संबंध बने थे। साथ ही उसने कहा कि वो पति के साथ रहने को तैयार थी, लेकिन पति और उसके परिवार ने ही उसे साथ रखने से मना कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपने आरोपों को साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि पत्नी ने शादी को बचाने की कोशिश की, जबकि पति की ओर से संबंध खत्म करने की पहल हुई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि केवल धार्मिक आस्था या सत्संग से जुड़ाव को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। जब तक ये साबित न हो कि इससे वैवाहिक जीवन पर गंभीर असर पड़ा है, तब तक इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्र को जल्द मिलेगी राशि।
ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।